क्योंकि इंदिरा गांधी हिंदू परिवार के है, नेहरू की लड़की है, परंतु वो दूसरी धर्म को पति को शादी किया है। तो जब इनको शादी की तो बेधर्मी हो। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की संघर्ष गाथा आज भी याद है भक्तों को। एक नहीं दो नहीं, पूरे 17 बार किए गए थे जगन्नाथ मंदिर पर हमले, लेकिन बावजूद इसके आज भी जगन्नाथ मंदिर शान से पूरी में मौजूद है। आखिर कब और किसके द्वारा किए गए थे ये हमले? क्यों 144 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ को मंदिर से दूर रहना पड़ा? क्या वजह है जिससे आज भी मंदिर में गैर हिंदुओं पर बैन है? क्यों इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में आने से रोक दिया गया था? क्या थी जगन्नाथ मंदिर के संघर्ष की कहानी? आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। साल 2005 थाईलैंड की रानी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में आई थी, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो बौद्ध धर्म की थीं। लेकिन विदेशी होने की वजह से उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। वही साल 2006 में स्विट्जरलैंड की एक सिटीजन ने जगन्नाथ मंदिर को 1,78,00,000 रुपए दान दिया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो ईसाई थीं। ये सब कुछ तो नहीं मित्रों, साल 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया था क्योंकि उनकी शादी एक पारसी से हुई थी। यानी पैसा हो या फिर राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का जोर नहीं चलता। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे शिलापट्ट पर एक नहीं बल्कि 5 भाषाओं में साफ लिखा है कि यहाँ सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश करने की इजाजत है। यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर में ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? तो इसका जवाब हमें मिलता है इस मंदिर के इतिहास से, जो हमें जगन्नाथ मंदिर के संघर्ष गाथा को बताता है, जो हमारे भारत के महान पूर्वजों की त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी है। वो संघर्ष जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ को मंदिर से दूर रहना पड़ा। यहाँ मित्रों, हजारों सालों पहले बादशाहों और सुल्तानों के राज में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या की राम जन्मभूमि, काशी का विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, इसके अलावा भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर मौजूद सोमनाथ मंदिर तक के संघर्ष की कहानी लोगों को पता ही होगी, लेकिन आज भी बहुत से लोग जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमले की कहानी से अनजान है। मित्रों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 17 बार हमलावरों ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए हमले किए, लेकिन वो भगवान की मूर्तियों का बाल भी बांका नहीं कर सके। और कर भी कैसे सकते थे? ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो ठहरा, जहां बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजते हैं भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर वो मंदिर है जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर, लेकिन वो समय कैसे भुलाया जा सकता है जब हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाने के लिए जगन्नाथ मंदिर पर सिलसिलेवार तरीके से हमले हुए। साल था 1340। ये वो साल था जब जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने का पहला प्रयास किया गया। ये प्रयास करने वाला बंगाल का सुल्तान इलियास शाह था, जिसने मंदिर परिसर में निर्दोष लोगों को मारा और बहुत खून बहाया। लेकिन राजा नरसिंह देव ने सुल्तान इलियास से हार नहीं मानी और जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उनके आदेश पर पहले ही मूर्तियों को छिपा दिया गया था। ये वो वक्त था जब ओडिशा को उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आया साल 1360, जब दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। फिर 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी के द्वारा तीसरा हमला किया गया। इस दौरान ओडिशा पर सूर्यवंशी प्रताप रुद्रदेव राज का राजा था, जिन्होंने सुल्तान की सेनाओं को उल्टे पैर लौटने पर मजबूर कर दिया। वहीं इससे पहले भी पुजारियों ने इस हमले की खबर मिलते ही मूर्तियों को मंदिर से दूर बंगाल की खाड़ी में मौजूद चिल्का लेक के नाम के द्वीप पर छिपाया। लेकिन इसके बाद चौथा हमला हुआ 1568 में।
जिसमें हमलावरों ने मंदिर की कुछ मूर्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया था। हालांकि हमले में पिछली बार की तरह मूर्तियों को चिल्का लेक छिप में छिपाया गया, लेकिन फिर भी हमलावरों के हाथों में कुछ मूर्तियां पड़ गई थीं। यह हमला काला पहाड़ नाम के एक अफगान हमलावर ने किया, जिसने जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस युद्ध के बाद ओडिशा इस्लामिक शासन के तहत आ गया। यहाँ तक तो कुछ नहीं मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के संघर्ष की दास्तां इससे भी कई ज्यादा लंबी है। इसका अगला पड़ाव था साल 1592, जब ओडिशा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और कुतु खान के बेटे सुलेमान के द्वारा जगन्नाथ मंदिर पर 5वां हमला किया गया और इस हमले में मंदिर की संपदा लूट लेने के साथ मूर्तियों को भी अपवित्र कर दिया गया। अब आप ही सोचिए, बरसों जिनके पूर्वज अपने जगन्नाथ प्रभु पर आस्था रखते हैं, उनसे दिल और जान से प्रेम करते हैं, क्या उनकी पीढ़ियां अपने प्रभु के अपमान को भूल सकती हैं? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि आज भक्तों से लेकर पुजारी और देश का हर सनातनी प्रभु जगन्नाथ की सुरक्षा के लिए सख्ती बरतता है। यहाँ आप इस क्लिप को ही देख लीजिए जो इस मंदिर के पुजारी की है। कड़ा पहाड़ नाम के एक बड़े आक्रमणकारी आए, जो जगन्नाथ महाप्रभु को विग्रहों को आग लगा करके रास्ता में घींच कर लेकर गए थे। इसी आक्रमण को रक्षा करने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु अपने स्वयं अपने को अपने रक्षा किया। भक्तों का ये भड़का हुआ अंदाज लाजमी है मित्रों, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने जगन्नाथ मंदिर के संघर्ष कितने बड़े रहे हैं। खैर आइए आपको अगले हमले के बारे में जानकारी दें, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 1601 ये वो साल था जब बंगाल के नवाब इस्माइल खान के कमांडर मिर्जा खुर्रम ने जगन्नाथ मंदिर पर 6वां हमला किया, लेकिन यहाँ पुजारियों ने मूर्तियों को बचाने के लिए जी जान लगा दी। पुजारियों ने मूर्तियों को भार्गवी नदी के रास्ते नाव के जरिए पुरी के पास कपिलेश्वर गांव में छिपा दिया। यही नहीं, मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। इस तरह 7वां हमला ओडिशा के सूबेदार हाशिम खान ने, 8वां हमला हाशिम खान की सेना के काम करने वाले हिंदू जागीरदार ने किया। फिर आया साल 1611 जब बादशाह अकबर के नौरत्नों में शामिल राजा टोडरमल के बेटे कल्याणमल के जगन्नाथ मंदिर पर 9वां हमला हुआ। 10वां हमला भी कल्याणमल ने किया। 1617 में 11वां हमला दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने किया। फिर 12वां हमला 1621 में और 13वां हमला 1641 में ओडिशा के मुगल गवर्नर निरजा मकई ने किया और इसी ने 14वां हमला भी किया। 15वां हमला अमीर फतेह खान के द्वारा किया गया। फिर साल 1692 में बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जब मुगलों के अधीन ओडिशा का नवाब इकराम खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर भगवान के सोने के मुकुट को लूट लिया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को श्री मंदिर नाम की एक जगह के बिमला मंदिर में छिपाया गया और इन सब के बाद 17वां हमला मोहम्मद तकी खान के द्वारा किया गया। यह हमला 1699 में किया गया और हर बार की तरह इस बार भी मूर्ति को छिपाने में भक्तजन सफल रहे। लगातार मूर्तियों को वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहे और कुछ समय तक मूर्तियों को हैदराबाद में भी रखा गया। वाकई कितनी हैरानी की बात है मित्रों कि सिलसिलेवार तरह से 17 बार हमले किए जाने के बाद भी हमलावर अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। और होते भी कैसे, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ जो थे। इस तरह धीरे धीरे दिल्ली के मुगल साम्राज्य के कम होने और मराठा साम्राज्य की ताकत बढ़ने के साथ जगन्नाथ मंदिर का संकट किसी तरह से टल गया। आज भी ओडिशा के लोग इस मंदिर के सुरक्षित रहने को भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही मानते हैं। मित्रों, अब तक तो आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि इस पवित्र और विश्व प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ पर इन हमलों की वजह से गैर हिंदुओं और विदेशियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को लोगों को ही हिंदू मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों पर, विदेश से आए लोगों पर तो सदियों पुराना बैन लगा हुआ है। और इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका उदाहरण इंदिरा गांधी है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं, पारसी थीं। असल में उनके अनुसार इंदिरा गांधी की शादी फिरोज जहांगीर गांधी से हुई थी, जो एक पारसी थे, इसलिए शादी के बाद वो भी हिंदू नहीं रहीं।
खैर, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर के प्रशासन का कहना है कि गैर हिंदू जगन्नाथ की यात्रा के दौरान बाहर से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में मंदिर के संघर्ष की पूरी जानकारी मिली होगी। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।